दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 9 मई का दिन पाकिस्तान की तारीख़ का एक इंतहाई स्याह बाब है। 9 मई की तारीख़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के माथे पर एक इंतहाई बदनुमा दाग की तरह कुंदा की जा चुकी है। इस दाग को सिर्फ दो ही सूरतें हैं जिनकी वजह से धोया जा सकता है। पहली ये कि या तो कोई मौजज़ा हो जिसके चांसेस बहुत कम हैं, जबकि दूसरी ये कि इमरान खान साहब को बेहतरीन सियासी हिकमत अमली इख्तियार करें और इस दाग को अपने दामन से उतार फेंकें। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस हवाले से क्या इक़दाम करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमने अपनी गुज़िश्ता 2 वीडियोज़ के अंदर अवामी हलकों में उठाए जाने वाले 2 मुख्तलिफ़ सवालात को मौज़ूए बहस बनाया था। हमारी पहली वीडियो का सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई दहशतगर्द जमात है, जबकि हमने अपनी दूसरी वीडियो के अंदर इस सवाल को कवर करने की कोशिश की कि 9 मई के दिन फ़ौज ने किसी किस्म के रद्द अमल का इजहार क्यों नहीं किया और पुलिस और सिविल इंतज़ामिया कहाँ थी। अवामी हलकों में एक और सवाल बहुत ज़्यादा मौज़ूए बहस बना हुआ है और वो ये है कि आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसा कौन सा जुर्म है या ऐसा कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से उनके ऊपर इतने शदीद रद्द अमल का मुज़ाहरा किया जा रहा है। कहने वाले ये कहते हैं कि माजी में कभी भी किसी जमात पर इस कदर शदीद क्रैकडाउन नहीं हुआ जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हो रहा है। बात यह है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ ऐसे अफसोसनाक वाक़यात से भरी पड़ी है जिसमें सरबराह ममलिकत को और सियासी मुखालफीन को इंतहाई बेदर्दी के साथ निशाना बनाया गया हो। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म जनाब लियाकत अली ख़ान साहब को गोली मारकर शहीद किया गया, दूसरे मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी दे दी गई, फिर उसके बाद सदर ममलिकत का जहाज़ क्रैश कर गया, फिर उसके बाद एक और मुंतखब वज़ीर आज़म को गोली मारकर शहीद कर दिया गया, फिर एक और मुंतखब वज़ीर आज़म को मुल्क से बेदखल कर दिया गया, हत्ता कि उनके वालिद के इंतकाल पर उन्हें कंधा देने की भी इजाज़त नहीं दी गई। बीवी बीमार हुई तो ऐसी सूरत में मुलाकात जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ मौत उसका बहाना बनी और मौत की सूरत में उनकी मुलाकात हो सकी। तो ये हमारी सियासी तारीख़ है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है वो पहली मर्तबा हो रहा है या बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ, इमरान खान और उनकी पार्टी जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, जितने ऊंचे उनके नारे सुनाई देते थे, जाहिर बात है कि उनकी चीखें भी उतनी ही बुलंद और ज़्यादा महसूस हो रही हैं। मीडिया, सोशल मीडिया इस वक्त बहुत ज़्यादा आम है और एक्टिव है। हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, हर बंदा रिकॉर्डिंग कर रहा है, यूट्यूबर है, कोई किसी ना किसी तरह से वो मटेरियल सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर रहा है और ये चीज़ बावर करवाने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान की जमात पर बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन किया जा रहा है। मैं यहाँ एक बात और वाज़े करता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई और सियासी जमात, मैं बिल्कुल इस हक़ में नहीं कि उसके ऊपर इस तरह से क्रैकडाउन किया जाए, लेकिन आखिर इमरान खान साहब का ऐसा कौन सा गुनाह है या ऐसा कौन सा जुर्म है जिसकी वजह से इमरान खान साहब को इस कदर शिद्दत के रद्द अमल का सामना करना पड़ रहा है। तो बात दरअसल ये है कि आपको याद होगा मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का दौर, जिस वक़्त में परवेज़ मुशर्रफ साहब का तैयारा अगवा करने के हवाले से उनके ऊपर चार्जेस लगे, तो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब को पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ गया था, क्योंकि उन्हें नज़र आ गया था कि अगर वो अब यहाँ पर रुकेंगे तो इस सूरत में उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स का सामना करना पड़ेगा और मिलिट्री कोर्ट्स में शायद उन्हें माफ़ी ना दी जाए। इमरान खान साहब ने जो कुछ भी किया या उनकी पार्टी ने जो प्लान किया, उसको अगर किसी शरपसंद अनासिर ने उस मॉब को लीड कर लिया और उनका सारे का सारा प्लान अगर ख़राब भी हो गया, लेकिन इसका मलबा सारे का सारा इमरान खान साहब के सर ही जाएगा। अगर आप गौर करें तो इमरान खान साहब जो ये बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन हो रहा है, तो यहाँ पर एक चीज़ हमें अपने जहन में रखनी चाहिए, वो ये कि इमरान खान साहब ने बहुत मेहनत के साथ अपने सियासी मुखालफीन के लिए गड्ढा खोदा था और बदकिस्मती से उसी गड्ढे के अंदर वो ख़ुद जा गिरे हैं। अब वो गड्ढा जितना मेहनत के साथ उन्होंने जितना गहरा खोदा था,
खुद गिरने के बाद अब उनके निकलने के चांसेस भी बहुत कम हैं। जिस कदर तेज़ी के साथ हुकूमत ने और फ़ौज ने इन तमाम मामलात के ऊपर रद्द-ए-अमल का इजहार किया है और आर्मी चीफ साहब ने इस तमाम मामलात के अंदर बिल्कुल फेयर ट्रायल करने और बिल्कुल किसी भी किस्म के शख्स को जो इन वाक़यात के अंदर मुलविस है माफ़ी देने का, बिल्कुल उन्होंने हर तरह का जो एक ज़हनों के अंदर सवाल था उसका जवाब दे दिया कि उन्होंने कोयटा के अंदर एक तकरीब में ये कहा कि अगर इस किस्म के वाक़यात में उनके वालिद भी मुलविस होते तो वो तब भी उनके लिए कुछ ना कर पाते। बात यह है कि हम अपनी गुज़िश्ता वीडियोज़ के अंदर भी ये बात कर चुके हैं कि आर्मी के अंदर एक ख़ुदकार निज़ाम है जिसके तहत आर्मी चीफ से हिदायत लिए बग़ैर जो नीचे का सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है और मौके के ऊपर रिस्पॉन्स देता है और फिर उसके बाद तमाम मामलात को बाद में देखा जाता है। 9 मई के रोज़ जो कुछ भी वाक़यात हुए वो इमरान खान साहब से मंसूब इस वजह से किए जा रहे हैं कि इक़्तिदार से उतरने के बाद इमरान खान साहब ने सबसे पहले साइफ़र का बहाना बनाया और साइफ़र की आड़ में उन्होंने अपने आप को जस्टिफ़ाई किया और मुखालफीन को निशाना बनाया। लेकिन जब मामलात वहाँ तक नहीं बने तो फिर उसके बाद उन्होंने एक इंतहाई ख़तरनाक किस्म की हिकमत अमली इख्तियार की और वो ये थी कि ऑन ड्यूटी आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर उन्होंने तहमत लगानी शुरू की और बाकायदा इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी, हत्ता कि अपनी मौत का ज़िम्मेदार भी उन्होंने नॉमिनेट कर दिया फ़ौज के कुछ अफसरान को। फ़ौज जो ये तमाम मामलात एक अरसे से देख रही है और उसके ऊपर खामोश है। मल्टीपल टाइम्स ISPR ने इन हवालों से ये बात की कि हम इस किस्म के कोई भी मामला नहीं करेंगे जिसमें ये शायद महसूस हो कि फ़ौज सियासी अमल के अंदर मुदाखलत कर रही है। लेकिन बदकिस्मती के साथ जब इमरान खान साहब के मामलात सियासी हलकों में वो तय ही नहीं करना चाहते थे और अस्करी हलकों ने बिल्कुल किसी किस्म का उनके साथ बात करने से इनकार कर दिया तो मामलात और ज़्यादा शिद्दत के साथ ख़राब होना शुरू हो गए। ऐसी सूरत हाल के अंदर जिस तरह से फ़याज़ुल हसन चौहान साहब कह रहे हैं, अब उनकी बातों में कितनी सदाकत है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने कहा कि जूम मीटिंग्स के अंदर हर एक चीज़ पहले से तय थी कि किसी भी किस्म की कार्रवाई के लिए कौन से पॉइंट्स हैं जिन पर जो मुज़ाहरे हैं वो किए जाएंगे और जहां पर हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है और उन एहतजाज को रिकॉर्ड करवाने के लिए ज़ाहिर सी बात है कि कोई ना कोई हिकमत अमली भी बनाई गई थी। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से अपनी जो तकारीर के ज़रिए नौजवान नस्ल उनके जहनों के अंदर जो चीज़ भर दी थी वो उसको निकालना और निकलवाना अगर कोई ट्रैप कर दे तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। मेरे बहुत से ऐसे साथी दोस्त नौजवान जिनको मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ और वो फ़ौज से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब की मोहब्बत में गिरफ़्तार होने के बाद उन्होंने हर चीज़ को पसे पुष्ट डाल दिया और वो यही कहते पाए गए, अफसोसनाक अल्फाज कहते पाए गए और मैं वो अल्फाज दोहराना भी नहीं चाहता। बात दरअसल ये है कि आज इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, वो उन्हीं का किया हुआ है जो वो आज काट रहे हैं। फ़ौजी अदालतों के हवाले से बात की जा रही है कि फ़ौजी अदालतों के अंदर ट्रायल सिविलियंस का नहीं होना चाहिए, लेकिन इमरान खान साहब की हुकूमत ये कानून ख़ुद बना कर गई थी। फ़ौज के हवाले से उन्होंने यही सारे मामलात उस वक्त में किए थे अपने मुखालफीन को काउंटर करने के लिए, उनको एक साइड पे करने के लिए। आज वही तमाम हथियार उनके ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं। अब पाकिस्तानी सियासत में आने वाले दिनों में क्या मोड़ आएगा ऐसा कि जिससे इमरान खान इन सारे चीज़ों से निकल पाएंगे, ये आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। लेकिन सरेदस्त जो कुछ भी हो रहा है, हमें एक आम पाकिस्तानी, एक आम शहरी होने की हैसियत से इतनी आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए कि इमरान खान और उनके साथियों पर इतना जुल्म ना किया जाए। उन्हें भी रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए और कि कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि आप इसके जो मरकज़ी सरकर्दा लोग हैं उनको कटहरे में लाएं और उन लोगों की जो गुफ्तगू है उनके हवाले से जो सबूत आपके पास मौजूद हैं वो पब्लिक कर दें।
और सुनने में आ रहा है कि शायद आने वाले दिनों में एक ऐसी बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है। यहाँ पर एक चीज़ आप अपने जहन में ज़रूर रखिए कि जब इमरान खान साहब की जूम मीटिंग लीक हो सकती है, जो कि अमरीकी कांग्रेस की रुकन के साथ उनकी गुफ्तगू की वीडियो थी, तो फिर हमें इस चीज़ को भी जहन में रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है और पाकिस्तान के जो अस्करी इदारे हैं, जो पाकिस्तान की सलामती के ज़ामिन हैं, वो इस कदर जदीद और इस कदर एडवांस इक्विपमेंट रखते हैं कि वो ये तमाम डाटा रिकवर कर सकते हैं कि जूम मीटिंग्स के अंदर क्या कुछ होता रहा। और शायद मेरा अंदाज़ा है कि इस किस्म के कुछ सबूत उनके हाथ लग चुके हैं। आपको याद होगा कि आज से कमोबेश 1-1.5 माह पहले राना सनाउल्लाह साहब ये कहते पाए गए थे कि ये बका की जंग है, अब या तो हम रहेंगे या ये रहेंगे। तो आज वही कुछ हो रहा है। यहाँ पर एक और दिलचस्प चीज़ मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, वो ये है कि अवामी हलकों के अंदर बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं और सहाफ़ती हलकों में भी इसकी बाज़गश सुनाई देती है कि अगर आज जो कुछ पीडीएम गवर्नमेंट या पीडीएम की जमातें मिलकर इमरान खान साहब के साथ जो कुछ कर रही हैं, अगर इमरान खान साहब को इक़्तिदार से उतारा ना जाता अदम एतमाद के ज़रिए, तो आज ये सब कुछ उन जमातों के साथ हो रहा होता। बहरहाल इन चीज़ों में कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है, ये आप लोगों ने ख़ुद तलाश करना है। हमने कोशिश की कि हम इस सवाल का जवाब तलाश कर सकें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आखिर ऐसा कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार हो रहा है। हमने इसके और भी कुछ पहलू थे, लेकिन मामलात और हालात की नज़ाकत को समझते हुए उनके ऊपर गुफ्तगू नहीं की। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।